आज पेट्रोल का क्या दाम है? आज ये 110 रुपये 33 है। कैसा महसूस हो रहा है? मैं यही पूछूंगा, महसूस कैसा हो रहा है? खून चूसा जा रहा है जनता का। और देखिए, लोगों के पास बाइक है लेकिन उनको साइकिल पर आना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। थैंक यू मोदी जी कहेंगे या कुछ और कहेंगे? सर, मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो पेट्रोल का दाम है कुछ तो कम करे, कम से कम गरीब आदमी अपना। भारत में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ये 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में डीजल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो भोपाल में 110 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्या पेट्रोल डीजल के दामों से वे लोग खुश हैं और जिस तरीके से बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है लगातार, रोज़ दिन के जो आंकड़े हैं, जो मीटर जो रेट है वो लगातार बढ़ रही है। आज पेट्रोल का क्या दाम है? आज ये 110 रुपये 33 है। और डीजल? डीजल अपने यहाँ नहीं है। डीजल नहीं है। पेट्रोल का दाम से आप लोग खुश हैं? क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है क्या कहना चाहेंगे? भाई, कम होना चाहिए रेट बिल्कुल। तो 2014 से पहले ठीक थे या उसके बाद में अब ये लगातार बढ़ रहे हैं वो ठीक है? 2014 से सही रेट। सही था। अच्छा, यहाँ हम और लोगों से बातचीत करते हैं जो लगातार ये लाइन में खड़े हुए हैं, जो पेट्रोल भरवाने आए हैं। भाई से क्या कहोगे पेट्रोल के दाम पे? पेट्रोल के दाम एकदम से बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को थोड़ा टैक्सेस में छूट देनी चाहिए। वेट टैक्स भी थोड़ा कम करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स लगाया जाता है पूरे देश भर में। अगर हम देखें लगभग 30 रुपये का पेट्रोल होता है तो उस पर लगभग 80-90 रुपये का ये दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारें दोनों उस पर टैक्स लगाकर अपना वेट बढ़ा रही हैं, जिससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे कि सरकारों को राहत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आम जनता के ऊपर क्या मार पड़ रही है कि नहीं? आप आम जनता है, एक युवा है, युवा होने के नाते आपसे ये प्रश्न वाजिब है पूछना, बताइए। मेरा कहना ये है कि अगर पेट्रोल का और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसके साथ सभी चीज़ों के दाम अपने आप, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या जो भी जनरेट कर तो अपने आप बढ़ता है। तो पेट्रोल के दाम कम से कम पहले जितने कम होने चाहिए 80-85 के आसपास, और सरकार ये कर सकती है, ऐसा नहीं है ये सरकार के हाथों में। तो लेकिन भाजपा के ये सांसद आपके भोपाल की ये कहती हैं साधी प्रज्ञा कि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, तो फोकट का प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का। तो ये ऐसा नहीं है, तो सरकार पे डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ेगा, पर मुझे लगता है कि पेट्रोल के दाम आम जनता के लिए कम से कम करने चाहिए। लेकिन क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो मनमोहन सरकार के समय बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उस वक्त की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने उसको कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर उसका भार नहीं पड़ने दिया। लेकिन आज क्रूड ऑयल के जो दाम इतने ज़्यादा नहीं है, अब संकेत हो रहे हैं कि वो बढ़ सकते हैं। तो आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, हो सकता है उनके, अब मुझे सरकार के बारे में नहीं पता, हो सकता है वो चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आ रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए वो भी अपना नहीं बढ़ा रहे हैं जो दाम है। क्योंकि अगर आप कम कर देंगे तो जो 2030 तक 80 का करना 2030 तक का जो मोटिव है उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का, तो हो सकता है उसमें कम हो। बाकी पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा, पेट्रोल डीजल की बात चलिए थोड़ा सा, और आप युवा हैं तो युवाओं के रोजगार को लेकर आप क्या कहें? मध्य प्रदेश के ही हैं आप? जी। क्या नाम है? अमित पटले। अमित पटले, जो रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे सर? इस भाजपा सरकार में रोजगार की स्थिति क्या रही है? हाँ, अभी तक तो कुछ खास नहीं रही, वो और कम होते ही जा रहा है। शायद 33% के आसपास बेरोजगारी दर बन चुकी है। अभी कोविड के कारण ये और बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि और जो वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं उसे भरना चाहिए सरकार को, और युवाओं को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप भी पेट्रोल भरवा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं यही पूछूंगा, महसूस कैसा हो रहा है? खून चूसा जा रहा है जनता का, खासतौर से आम पब्लिक का। जैसे कि आपने अभी कहा कि साहब वो नेता जो भी आपने भाजपा को, हाँ, उनका आपने कहा, तो उन लोगों के तो जो खजाने भरे हुए हैं उनको क्या पता उनको चल रहा है। जो सुबह कमाने निकला है शाम तक उसको अपने घर के खर्चा निकालना है। सिर्फ पेट्रोल डीजल से रिलेटेड नहीं है, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। तो 2014 से पहले जब आप पेट्रोल डीजल भरवाते थे तब क्या इतने दाम लगते थे आपको? क्या आपकी जो जेब है उस पर इतनी मार पड़ती थी? दाम बढ़े ही नहीं है जितने अब बढ़े हुए हैं इस टाइम पर। अब ज़्यादा हर चीज़ के, सिर्फ पेट्रोल डीजल से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं आम जनता की यही राय है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। आपका क्या कहना है पेट्रोल डीजल के दाम पे? 100 रुपये का नोट आप लिए हुए हैं, पहले 100 में आप कितना भरवा लेते थे? मैं तो बहुत दिनों से पेट्रोल ही नहीं डलवाया है, महंगा इतना हो गया है। अच्छा, महंगा इतने भरवाते ही नहीं?
तो फिर किस चीज़ से आते जाते हैं? साइकिल से जाना चालू कर दिया। तो मतलब आपने मोटरसाइकिल होने के बावजूद साइकिल पर आना शुरू कर दिया? अर्जेंट में गाड़ी निकाली है मैंने। अच्छा, जब ज़रूरत है तब निकाल रहे हैं। तो खुश हैं कि दुख है? दुख तो रहेगा ही। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को ये कहेंगे कि अब पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और क्या। तो देखिए, लोगों के पास बाइक है लेकिन उनको साइकिल पर आना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। थैंक यू मोदी जी कहेंगे या कुछ और कहेंगे? सर मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो पेट्रोल का दाम है कुछ तो कम करे, कम से कम गरीब आदमी अपना। मध्य प्रदेश में हैं आप, मध्य प्रदेश के हैं? जी जी। यहाँ इस देश के सब किसी राज्य में अगर सबसे ज़्यादा बैट है तो एमपी में है। तो क्या कहें, शिवराज से भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? डबल इंजन की सरकार है फिर भी। अब क्या करें सर, अब वो तो ऐसा है, झेलना है। झेल रहे हैं सरकार? बस बस बस। कब तक? 2023 और 24 में अलविदा कहने वाले हैं क्या? बस हमारे तरफ से तो अलविदा ही है सर। इतना दुख है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज अगर बात करें पेट्रोल डीजल के साथ, आज गैस के भी दाम बढ़े हैं सर, एलपीजी के भी दाम बढ़े हैं। जितने भी आपके तेल वाले चीज़ हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हो चाहे आपके तेल वाले चीज़ हो, उनका सबका रेट इतना हाई फाई हो गया है कि आज गरीब आदमी का खाना मुश्किल हो गया है। आदमी खाने के लिए भी यदि कमाने जाए तो मुश्किल से 200-300 रुपये रोज़ी मिलता है। उसमें दिन भर का खाना यदि किसी के घर में 10 लोगों का परिवार है और एक कमाने वाला है तो वो खाएगा कैसे? लेकिन पीएम मोदी तो अमेरिका जाते थे, कहते सब चंगा सी, सब कुछ अच्छा है। कुछ चंगा नहीं है, सब गया ही गया है। शिवराज जी तो ये कह रहे हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, 3 उप विधानसभा चुनाव है और एक खंडवा का लोकसभा का है। ऐसे कि हम तो चारों पे फतेह करेंगे, जीत लेंगे। अब वो तो सर ऐसा है, राजनीति है, राजनीति में सबको ही फतेह ही करता है, सबको ही फतेह ही करता है, हर पार्टी को फतेह ही करना होता है। वो तो जनता है, जनता बताएगी जो भी है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग पेट्रोल डीजल के दामों से भी परेशान है, कहीं गैस के दामों से भी परेशान है। अब हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे? हाँ हाँ, आप बड़ी क्या कहेंगे आप पेट्रोल डीजल को लेकर? भाई साहब क्या कहेंगे? कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मतलब इतने त्रस्त हैं कि मस्त हैं? त्रस्त हैं। त्रस्त, मतलब त्रासदी में कुछ कह नहीं पा रहे आप? कुछ कह नहीं पा रहे। पहले 100-150 का डलवाते थे, गाड़ी 3-4-5-6 दिन चल जाती थी, अब चल ही नहीं रही। अब कितने दिन में भरवाना पड़ता है लगभग? अब 2-3 दिन में भरवाना पड़ता, 300-400 का कम से कम। मतलब महीने भर का बजट आपका गड़बड़ा गया? गड़ा गया। तो लोगों का बजट गड़बड़ा चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मोदी जी की फ़ोटो है, इस मुस्कान के पीछे लगातार लोग देख रहे हैं और यहाँ से दुखी होके जा रहे हैं और गुस्से में मन में बड़बड़ा के कुछ निकलते भी हैं। ये आम पब्लिक की बात है जो बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल जो हैं वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आम जनता वास्तविकता में महंगाई से परेशान हो चुकी है और घरों में रसोई में जो उसके जो बजट की जो स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। मेरा नाम पीयूष परमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति।